बसोली जो कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन आज ये विकास की तरफ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन अगर बीते कोई 3-4 साल की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी तेज़ गति से जहाँ पर विकास हुआ है। पर्यटन के हिसाब से बड़े अट्रैक्टिव एरिया हैं। तो जहाँ सरकार ने, क्योंकि आपको जैसे पता है कि सबसे पहले पर्यटन के लिए जो है वो रोड ज़रूरी है। तो जहाँ इस वक्त तकरीबन कोई 25 से 30 रोड जो बनी और बसोली एरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ग्रिफ का मेन रोड है 5-6 किलोमीटर छोड़ बनी तक, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो काफ़ी जो टूरिस्ट फ्लो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद जो है वो जहाँ अट्रैक्ट हुआ है, और कम से कम 2 से 3 लाख जो है वो टूरिस्ट सालाना जहाँ आते हैं। जब भी कहीं कोई पर्यटक जाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि उसके रहने की व्यवस्था है कि नहीं। भले ही वो कितना सुंदर स्थल भी हो, लेकिन वो रुकेगा तभी अगर उसके रहने की व्यवस्था है। मैं कॉलेज वालों, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज को भी रिक्वेस्ट की है कि इनको हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल की जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने सिलेबस भी तैयार किया है, देंगे तो ये आने वाले समय में आप देखेंगे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे और उनको जहाँ भी हर प्रकार की सुविधा भी मिलेगी। बसोली में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ज़मीनों के विवाद हैं, जिसे हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने यहाँ पर कई परियोजना लगाई, यहाँ तक कि सरकार की परियोजनाओं में भी ये डिस्प्यूट अड़ंगा बने। डिस्प्यूट लैंड का इस वक्त कोई नहीं है, और जहाँ तक सरकारी ज़मीन का मसला है वो भी हमने 650 कनाल के करीब अपने जहाँ पीरियड में हमने खाली करवाई है। उसमें से काफ़ी प्राइम लैंड है, जैसे हमारा स्टेडियम का काम लगा है, जैसे वाटर स्पोर्ट्स है, ये सारी प्राइम लैंड है जो खाली करवा के हमने डेवलपमेंट डिपार्टमेंटों को दी है। और आगे भी हमारी मुहिम जो है वो कंटिन्यू है। हमने 3000 कनाल का प्लान बनाया हुआ है जो आगे हम खाली कराने जा रहे हैं। कि बसोली में बंदरों का जो है वो बहुत ज़्यादा आतंक है, तो उसकी वजह से लोग अपने फ्रिजों पर ताले लगाने पड़ रहे हैं, किचन में ताले लगाने पड़ रहे हैं। मैं आपको ये इंस्टेंस देता हूँ कि पिछले दिनों मैं झंडा अपने दफ्तर में लगाता था तो हफ्ते के अंदर झंडा फाड़ देते थे, फिर दूसरा लगाना है। बीच में जब झंडा नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑर्डर की भी वायलेशन होती है, लेकिन अब वाइल्ड लाइफ को हमने लिखा हुआ है इसमें। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे बसोली की। बसोली जो कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, लेकिन आज ये विकास की तरफ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन अगर बीते कोई 3-4 साल की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी तेज़ गति से जहाँ पर विकास हुआ है, और जो सरकारें हैं उन्होंने भी इस तरफ ध्यान दिया है। अब अगर पर्यटन की दृष्टि से ही बात करें तो बसोली में बहुत कुछ जो है विकसित किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बसोली तिलकराज थापा जी। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि बसोली के जो विकास है उसको किस प्रकार से गति दी जा रही है। तो थापा सर, पहले तो आपका जेके अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताएं कि अगर पर्यटन की दृष्टि से हम बात करें तो बसोली को किस प्रकार से आगे डेवलप किया जा रहा है। नमस्कार, ये गुप्ता साहब बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसे आपको पता है कि हमारा जो बसोली है ये कनेक्टेड है पंजाब और हिमाचल के, और उनके थ्रू पूरे इंडिया के साथ कनेक्टेड है। अपने रोड तो हमारा है ही है। तो सबसे तो पर्यटन का अट्रैक्शन हमारा जो अटल सेतु ब्रिज है, उसके बाद हमारे मिनी गोवा जैसे पुथू, आपने नाम सुना होगा जी, काफ़ी लोग वहाँ घूमने आते हैं। इसी तरह हमारा धारमोड़ एरिया है, हमारा सलथल एरिया है, आगे हमारा डुगन है, ये बड़ी जैसे डगर एरिया है, पर्यटन के हिसाब से बड़े अट्रैक्टिव एरिया हैं। तो जहाँ सरकार ने, क्योंकि आपको जैसे पता है कि सबसे पहले पर्यटन के लिए जो है वो रोड ज़रूरी है। तो जहाँ इस वक्त तकरीबन कोई 25 से 30 रोड जो बनी और बसोली एरिया में अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ग्रिफ का मेन रोड है 5-6 किलोमीटर छोड़ बनी तक, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो काफ़ी जो टूरिस्ट फ्लो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद जो है वो जहाँ अट्रैक्ट हुआ है, और कम से कम 2 से 3 लाख जो है वो टूरिस्ट सालाना जहाँ आते हैं और बनी तक जाते हैं, और बनी से भद्रवाह आगे लोहांग से सरथल से होके चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़्म का सवाल है, वो जैसे हम पुरथू का रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट भी इन्होंने लिया है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स का प्रोजेक्ट भी है,
इसके अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है अलग अलग बे साइड एमिनिटीज़ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, महानपुर हो, दारमानपुर हो, बनी हो या बसोली एरिया में। तो ऐसे स्पोर्ट्स वाले भी अपने काम जो हैं कर रहे हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को। तो ये जो संभावनाएं हैं टूरिस्ट जहां आने की, वो उनको पूरा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और होम स्टे की जो फैसिलिटी है, होम स्टे जो फैसिलिटी है, वो भी यूथ को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोटिवेट किया जा रहा है कि वो होम स्टे की फैसिलिटी गवर्नमेंट सब्सिडी भी उनमें देती है, वो भी लोग आगे आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि काफ़ी चीज़ें सर आपने कहा होम स्टे की बात की है, तो यहाँ पर जब भी कहीं कोई पर्यटक जाता है तो सबसे पहले वो देखता है कि उसके रहने की व्यवस्था है कि नहीं। भले ही वो कितना सुंदर स्थल भी हो, लेकिन वो रुकेगा तभी अगर उसके रहने की व्यवस्था है। तो रहने को अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में इस प्रकार के कोई होटल भी नहीं है उतने बढ़िया कि लोग यहाँ पे आके रुक सकें। तो क्या सरकार इस दिशा में कुछ काम कर रही है? जैसे मैं बता रहा था कि जो बे साइड एमिनिटीज़ है, महानपुर में अभी एक बिल्डिंग आउटसोर्स की है, इसमें हमारी बनी बसोली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। अच्छी बिल्डिंग है, वहाँ होम स्टे भी है, रेस्टोरेंट भी है। इसी तरह दारमानपुर में 2 बिल्डिंग जो टूरिज़्म ने बनाई हैं, वो भी कमीशन हो गई हैं, तो उनको भी आउटसोर्स कर दिया गया है। तो वो भी ऐसे ही बनी में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ भी वो आउटसोर्स कर दी हुई है, वो चल रही है। ऐसे ही बसोली में हमारी एक TRC बिल्डिंग है, उसका भी टेंडर हुआ और वो अलॉटमेंट हो गया है, वो भी जो स्टार्ट हो जाएगी तो वो ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। और जहाँ तक होम स्टे की फैसिलिटी है, वो भी लोग यूथ लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं, होम स्टे की फैसिलिटी वो देंगे। इसके लिए हमने कॉलेज वालों प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज को भी रिक्वेस्ट की है कि इनको हॉस्पिटलिटी और प्रोटोकॉल की जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने सिलेबस भी तैयार किया है, देंगे। तो ये आने वाले समय में आप देखेंगे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे और उनको जहाँ भी हर प्रकार की सुविधा भी मिलेगी। सर बसोली एक ऐसा एरिया है जो कि पंजाब को भी टच करता है, हिमाचल को भी टच करता है। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो पड़ोसी हमारे राज्य हैं वहाँ के टूरिस्ट को भी हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो उसे लेकर सबसे पहली बात, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं हम, तो रोड कनेक्टिविटी महानपुर से लेकर बसोली तक जो है बिल्कुल सिंगल रोड है। वहीं अगर हम बात करें तो पंजाब से अगर किसी ने आना है यहाँ पर तो उनके लिए भी कोई बढ़िया रोड नहीं है। तो इसकी तरफ भी कोई काम किया जा रहा है? आपने जैसे ये सवाल पूछा, लखनपुर से जो रोड था हमारा बसंतपुर तक, आपने देखा पहले डबल रोड बना हुआ, उसके आगे भी काम लगा हुआ है। वो डबल उन्होंने कटिंग वगैरह कर दी है, वो तैयार हो जाएगा, अगले 6 महीने में देखोगे वो डबल हो जाएगा। फिर रह गया हमारा बसोली से महानपुर, तो ये भी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है हमारे PWD डिपार्टमेंट ने, जो धनेरा से होता हुआ बिलावर और लखनपुर जा रहा है, तो वो भी अंडर कंसिडरेशन है, वो भी हो जाएगा। ये रोड होते हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इसमें थोड़ा टाइम तो आपको पता लगता ही है। सर बसोली में सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ज़मीनों के विवाद हैं, जिसे हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा है। तो सरकार ने यहाँ पर कई परियोजना लगाई, यहाँ तक कि सरकार की परियोजनाओं में भी ये डिस्प्यूट अड़ंगा बने। तो आज की स्थिति यहाँ पर क्या है? क्या ऐसे अभी भी डिस्प्यूट हैं जहाँ पर सरकार काम करना चाहती है, वहाँ पर कोई स्थानीय उसमें अड़ंगा डाल रहा है या कुछ ऐसा? नहीं, आपकी बात तो सच है कि डिस्प्यूट रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैंने 2019 में ज्वाइन किया था, कुछ था हमारे 2 स्टेडियम जहां स्पोर्ट्स स्टेडियम सैंक्शन थे, लेकिन दोनों में जो लैंड डिस्प्यूट की वजह से काम हम टेक अप नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनमें से एक आज बन के तैयार हो गया है, थोड़ा बहुत काम रहता है, दूसरा भी काम चल रहा है, तो डिस्प्यूट वहाँ तो सॉल्व हो गए हैं। इसी तरह बाकी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, या वो वाटर स्पोर्ट्स का हो, या हमारा KB के सैंक्शन हुआ, या केंद्रीय विद्यालय भी महानपुर में सैंक्शन हुआ है, या हाई सिक्योरिटी जेल है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हुए हैं आज, या रोड हैं, डिस्प्यूट लैंड का इस वक्त कोई नहीं है। और जहाँ तक सरकारी ज़मीन का मसला है, वो भी हमने 650 कनाल के करीब अपने जहाँ पीरियड में हमने खाली करवाई है, उसमें से काफ़ी प्राइम लैंड है। जैसे हमारा स्टेडियम का काम लगा है, जैसे वाटर स्पोर्ट्स है, ये सारी प्राइम लैंड है जो खाली करवा के हमने डेवलपमेंट डिपार्टमेंटों को दी है। और आगे भी हमारी मुहिम जो है वो कंटिन्यू है। हमने 3000 कनाल का प्लान बनाया हुआ है जो आगे हम खाली कराने जा रहे हैं। अभी तक कितनी जो लैंड है वो करीब आप खाली करवा चुके हैं? मैंने जैसे आपको बताया ना कि 600 से 700 कनाल के बीच हमने जो है वो खाली करवा ली है, जो इलीगल इनक्रोचमेंट में थी लोगों की, जहाँ वो स्टेट लैंड थी, जहाँ काचराई लैंड थी।
अभी सर बसोली की अगर हम बात करें तो बहुत से हमारे पास ऐसे समाचार आते हैं कि बसोली में बंदरों का जो है वो बहुत ज़्यादा आतंक है, तो उसकी वजह से लोग अपने फ्रिजों पर ताले लगाने पड़ रहे हैं, किचन में ताले लगाने पड़ रहे हैं, इवन कि वो सारा का सारा सामान यहाँ से ले जाते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि इन बंदरों को भगाने के लिए लंगूर भी लाए गए, लेकिन इन बंदरों ने लंगूरों को भी खदेड़ दिया। तो अब प्रशासन के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? इसमें आप ठीक बोल रहे हैं, बंदरों का आतंक है। हमारे नोटिस में भी आया, पीछे कुछ जानवरों का नुकसान किया, इवन के ह्यूमन लॉस भी हो सकता है जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये इंस्टेंस देता हूँ कि पिछले दिनों मैं झंडा अपने दफ्तर में लगाता था तो हफ्ते के अंदर झंडा फाड़ देते थे, फिर दूसरा लगाना है। बीच में जब झंडा नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑर्डर की भी वायलेशन होती है। लेकिन अब वाइल्ड लाइफ को हमने लिखा हुआ है इसमें, पूरा एक प्रोजेक्ट के यूनिट जो है वाइल्ड लाइफ का जहाँ बसोली में खोला जाए ताकि इनसे निजात पाई। और डीएफओ साहब से मैंने हार्टिकल्चर वालों से बात की है कि कुछ दरिया के आगे पीछे जो प्लांट्स, जो खाली जगह हमारी पड़ी है जीत साग रेजरवायर के आगे पीछे, फ्रूट प्लांट लगाए जाएँ ताकि ये बंदर जो हैं वहाँ अट्रैक्ट हो और ये अर्बन एरिया की तरफ ना आए। और लोगों से भी मैं ये अपील करता हूँ कि लोग जो खाना वगैरह रोटी इनको डालते हैं वो नहीं डालनी चाहिए। उससे क्या होता है कि बंदर जो है उनको आदतें बिगड़ती हैं। ये वाइल्ड जानवर है तो ये डोमेस्टिक बनने की कोशिश करते हैं। लोगों से भी अपील करता हूँ कि इनको ज़्यादा ग़िज़ा वगैरह ना दें ताकि ये अर्बन एरिया की तरफ ना आएँ। सर एक चीज़ लास्ट सवाल है आपसे कि अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो बसोली जिस प्रकार से हर तरफ विकास यहाँ पे चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य क्षेत्र में बसोली काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम देखते हैं छोटी छोटी सर्जरी के लिए लोगों को जम्मू में जाना पड़ता है, कठुआ जाना पड़ता है, तो यहाँ पर सब कुछ है, उसके बावजूद जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं। कारण हमारी लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं सबसे बड़ी बात है यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, क्योंकि अगर कोई सर्जरी होगी तो उसमें ब्लड की ज़रूरत है। तो ऐसे में लोग जो है वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? ये बात नोटिस में लाई गई, बड़ी हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में भी आई। लेकिन उसमें ये है कि ब्लड बैंक जहाँ बिल्डिंग तो बनी हुई है, इसकी इंस्पेक्शन भी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी वो भी पूरी की जा रही है। और आई होप के जब तक ये जल्दी ही ब्लड बैंक की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है उसको हम पूरा करके तो ये स्टार्ट हो जाएगा ब्लड बैंक। इसके अलावा थोड़ा एक हमें दिक्कत आ रही है, वो भी सीएमओ साहब से और डीसी साहब से डिस्कस हुआ है अल्ट्रासाउंड का, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा इशू। मतलब ये ब्लड बैंक का कब तक ये होने की उम्मीद है यहाँ पर, ताकि लोगों को यहाँ से राहत मिल सके? कई बार यहाँ पर अगर मान लीजिए भगवान ना करे बनी और बसोली के बीच में ही कहीं कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर यहाँ पर ब्लड बैंक होगा तो उसकी सर्जरी मौके पर यहीं की जा सकती है, तो इसमें कितना समय लग सकता है? देखो, मैंने जैसे कहा कि जो हमारी टीम है, जैसे हमारे जो टीम ब्लड बैंक जिन्होंने इंस्पेक्शन करनी थी, सेंट्रल टीम, वो इंस्पेक्शन कर गई है। उन्होंने जो भी उसमें कमियां निकाली हैं उनको पूरा किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी जल्दी ये आने वाले 6 महीने तक ये चालू हो जाएगा। तो सर एक चीज़ इसमें बताएं कि जो माइनिंग है इस एरिया में, जैसे कि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में माइनिंग तो बैन की गई, लेकिन उस प्रकार से नहीं हो पाई। तो बसोली जो कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर J&K का हिस्सा बसोली है, यहाँ तो माइनिंग बैन है, लेकिन पंजाब और हिमाचल में वो चल रही है। तो ऐसे में कैसे इस पर नियंत्रण किया गया है, हो पाया या नहीं हो पाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। माइनिंग का जो इशू है, जैसे आपको पता है कि जहाँ रेजरवायर है तो पंजाब वाले जहाँ तो कर नहीं सकते हैं माइनिंग, क्योंकि पानी का इशू है, दरिया है। लेकिन हमारे कुछ लोग जहाँ के ही इलीगल माइनिंग की कोशिश करते थे, लेकिन आज की डेट में क्योंकि वो रेजरवायर और फॉरेस्ट एरिया है, उस वजह से वो बंद की है। इलीगल माइनिंग जो है बड़ी कम स्कोप जहाँ रह गई है। जहाँ तक हिमाचल का इशू है, हिमाचल भी हमारी तरफ माइनिंग नहीं करता है 80 से 90%। जैसे आपको पता है कि माइनिंग का इशू उठा था, बेसिकली एनवायरनमेंट क्लियरेंस हर ब्लॉक की होनी चाहिए, इसलिए बाकी सारी जगह बैन है। जो लीजें हुई हैं, हमारा भी जहाँ एक ब्लॉक क्रिएट किया है, डेवलपमेंट काम बंद ना हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके बारे में शॉर्ट टर्म जो परमिट हैं वो डेवलपमेंट जो एजेंसी हैं उनको दे के रखे हैं। इसके अलावा कोई भी माइनिंग जहाँ नहीं हो रही। सर और नई बसोली के लिए क्या परियोजनाएं आप लेके आए हैं जो आने वाले समय में हमें ज़मीन पर देखने को मिलेंगी, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें।
ये तो मैंने तो योजना क्या लेनी है, सरकार का फोकस है इस पे। इवन के हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का फोकस है, वो खुद भी आए थे पिछले साल। काफ़ी प्रोजेक्ट वो उन्होंने स्टार्ट भी किए हैं, वो इन ऑन वे हैं, और दूसरा नए भी आ रहे हैं जो डिमांड जा रही है। पर्टिकुलरली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है रोड्स का, हमारे पिछले साल भी कोई 16 के करीब रोड्स सैंक्शन हुए थे, और इस साल भी कुछ नबार्ड में रोड आपने देखे होंगे, जो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए थे, वो सैंक्शन हो गए हैं। तो ये चीज़ें आने वाले समय में ज़मीन पे आपको दिखेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बसोली, जिन्होंने बताया कि बसोली जो है किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में आपको पर्यटन मानचित्र पर बसोली इस प्रकार से नज़र आएगा जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में टूरिस्ट जाता है। तो यहाँ पर्यटकों को लाने के लिए सबसे बड़ी जो है रोड कनेक्टिविटी, उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और आने वाले समय में करीब करीब सभी परियोजनाएं आपको ज़मीन पर देखने को मिलेंगी। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।